ससुराल में मैं 2 बार ही रोई हूँ। लो आप मटकू के लिए रोटी भूल गए थे। ये फोन पकड़ रहे कितना टाइम लगा। अरे घर का काम तो क्या है ना, बिल्कुल ना, मेरा तो मन ही नहीं करना। चलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ। कपड़े के लिए यहाँ पर रख दिया उजने के लिए, और साथ में यहाँ पर देख सकते हो अपना मस्त प्रेस कुकर भी पोथा लगा दिया है। जो शादी से स्टार्टिंग पहले शुरू में ना मैं बहुत रोती थी इस पोथा के लिए, है माँ। उस दिन मम्मी और पापा दमदेवल चले गए और मुझे पोथा लगाना नहीं आता था। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड थे। मैंने बोला पोथा कैसे लगाते, मुझे आता ही नहीं, और मैं रोने बैठ गई। और पता नहीं, जब भी मैं आग के पास बैठती हूँ ना, भयंकर धुआं आता है भाई, भयंकर वाला। अरे मैं पता है क्यों रोई? मैंने कहा जब मेरे सास लगाते थे तो मतलब बिल्कुल ये जो है ना वाइट जो बर्तन दिखाई देते हैं ना अंदर का, मैंने कहा वो नहीं दिखाई देता था। मैंने कहा मैं लगा रही हूँ तो क्यों दिखाई दे रहा है? और तो मुझे बाद में पता लगा कि सूखने के बाद नहीं दिखाई देता। मैंने ये देखा ना, जैसे ये है ना, देखो अब ये है ना सफ़ेद यहाँ पे। अब मैं चाहती थी कि बिल्कुल ये है ना गाढ़ा ऐसा होए, तो मैं सोच रही हूँ कि दिख क्यों रहा है ये, और मैं और पोथा लगाती हूँ। मैंने कहा दिख क्यों रहा है ये? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काम तो बड़ा आसान है। अरे कभी किया होगा तभी ना। तो बहुत कठिन है। ये मौसी थी ना, थी बल ये हम पढ़ाई में सारे रात भर रहते हैं, एक सवाल गुनते कितना टाइम लगा। अरे घर का काम तो क्या है, घर का तो आसान काम है ये। अरे जिसने नहीं किया उसको तो लगेगा ही ना, कभी पोथा लगाई नहीं, हमेशा गैस में बनाया खाना। सीख गई ना? हाँ अब तो सीख गई दोस्तों। और मैं ना रोने बैठ गई, और मतलब मैं यहाँ पर ससुराल में मैं 2 बार ही रोई हूँ। पता है किस रीजन की वजह से? ये 2 बारी नहीं 3 बारी। एक बारी मुझे आग जलाने नहीं आता था, एक बारी मुझे पोथा लगाना नहीं आता था, और दूसरी बारी तब मेरे सास ससुर हिमाचल गए थे उस टाइम पे। जब पिछले व्लॉग्स में, पुराने व्लॉग में देखा होगा, तो उस टाइम पे क्या था, हमें पता नहीं था कि हमारा त्योहार खुल गया है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि त्योहार में क्या क्या करना पड़ता है। मुझे यही पता था कि पूरी पकौड़े मैंने कहा गैस में बना लूँगी। पता लगा यहाँ पर चूल्हा भी लिपना होता है। मैंने कहा यार टाइम तो बहुत हो गया, मेरे हालत खराब हो गई, सही में बता रही। अब तो परफेक्ट, अब तो सास ससुर की ज़रूरत ही नहीं है, बस यही कि दूध निकालना नहीं आता, वो भी सीख जाऊँगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखो मम्मी हलमोड़ लेके नहीं आया, चिमटे से निकाले, अभी फात करके गिरा ना तो सारा सत्यानाश। साथ में यहाँ पर सब लोगों की जाने की टाइम आ गया ना, तो सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो ये हो गए मतलब ताई के, ठीक है प्रणाम। तो ये रहे हमारे भांजी। हाँ भांजी, आप कब आओगे? समर वेकेशन। चलो बढ़िया, आना ठीक है, तो बैठेंगे। तो यहाँ पर जो पहाड़ी गढ़वाली रीति रिवाज है, तो यहाँ पर टीका वो किया जा रहा है, चावल जो। बाय मोटू, बाय। ये फोन पकड़ रहे बाय। मामी थोड़ी ना हुई, मैं चाची हुई, चाची बाय। तो अपने यहाँ पे चाचा जी भी पहुँचे हुए, गांव में हैं चाचा जी, गुलटू मुल्टू। तो सबके यहाँ पर बैग पैक हो चुके हैं, तो सबकी निकलने की तैयारी। अब मतलब पूरा गांव सन्नाटा दोबारा से। तो काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर मटकू और लाली जा रही है भाई खेतों में चरने के लिए। तो पीछे देखो कैसी तू कब जानी चाहिए। अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ से ऊपर, साथ में थोड़े बहुत घास भी लेके आएंगे। घास भी नहीं है गाय के लिए, और थोड़ा बहुत गाय को ना मॉर्निंग वॉक करवा के लाते हैं। लोग चराने के लिए लाते हैं, हम थोड़ा बहुत टहलने के लिए ले जाते हैं ना। बांध के ना हाथ पांव अक्कड़ से जाते, तो उधर ले जाते घाम तपाने के लिए। हमें जाना है सीधा वहाँ से ऊपर को। और यहाँ पर देखो पाला इतना जम रखा है ना, अभी भी ढंग से मतलब पिघला नहीं है, करच हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल पानी ही पानी हो रखा है, ये पाले का पानी इकट्ठा।
हम आ चुके हैं ऊपर वाले खेतों में, जो कि हमारा ये खेत है ऊपर में भी, और सारा का सारा यहाँ पर जितना भी था और पलखुन लगा रखा है। साथ में वहाँ पर चल रही है लाली, केसू कर रहा है वहाँ पर चौकीदारी। कैशू चौकीदारी करनी चाहिए। बाकी मटकू आगे में है, जो बुकटिया है पता नहीं ऊपर में ही चढ़ रहा है। शरुले आ बुकटू, तो वहाँ पे झाड़ी हिल रहा है, तो मेरे ख्याल से उधर में ही है वो। यहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ का खतरा होता है ना, तो पता लगा कि मैं बैठी हूँ और बुकटिया उड़ गया, तो सब लोगों ने मुझे उड़ा देना है। गांव में रहना और यहाँ पर गांव की चीजें फील करना तो भाई अलग ही मजा आता है। नीचे में देख सकते हो चरगाड़ गांव हो गया, और हमारे पहाड़ों में इस तरीके से पलखुंड लगाया जाता है, यानी कि कोई खुम्ब कहते हैं, कोई खुम्ब बोलते हैं, कोई पलखुंड बोलते हैं। पता नहीं, अपने अपने लैंग्वेज में अपनी अपनी चीज़ें होती है ना, मतलब अपनी अपनी भाषा में अलग अलग डिफरेंट थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो कोई कुछ बोलता है, यहाँ पर कोई खुम्ब बोलता है, कोई पलखुंड बोलता है। दो जगह पे मैंने नाम सुना, बट हमारे यहाँ पर बोला जाता है पलखुंड। पलखुंड जितना प्यारा और अच्छे से लगाओ उतना ही मस्त मज़ेदार रहता है, और खुलता भी नहीं है ना। तो यहाँ पर भी पलखुंड लगा रखा है, और साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गाय और बुकटिया पे नज़र रखना भी ज़रूरी है। बुकटू ताला आ ताल, मत्थे मत्थे क्या करनी चाहिए, अकेले अकेले है आ ताल। और ये देखो अपने गाय। यहाँ पर देख सकते हो भाई हमारे पूरी मतलब फूलों की घाटियाँ, एक तरीके से क्या मस्त कलरफुल फूल हो रखे ना यहाँ पे। मटकू को देखो नीचे घास नहीं मिला तो ऊपर आ गया, और यहाँ पर पलखुंड का पेड़ हिलाया, मेरे को लगा कोई जानवर आ गया हो। अपने सास तो जा रखे सूखे लकड़ी लेने के लिए, तो मैंने सोचा गाय चराते चराते क्यों ना थोड़ी बहुत यहाँ पर घास काटा जाए, ताकि गाय के लिए भी ना आसान हो जाता है, नहीं तो दोबारा आना पड़ता है खेत में। तो यहाँ पर जितना घास होता है उतना काट लेते हैं। और इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है ना, पानी लाना भी भूल गई मैं, भयंकर वाली चीज लग रही है। ज़्यादा तो नहीं काट पाती और ना ही जल्दी जल्दी काट पाती हूँ, बट जितना होता है उतना काट ही लेते हैं। जितनी जल्दी जल्दी काटूंगी उतनी जल्दी जल्दी घर जाएंगे, नहीं तो यार यहीं पे रहना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक ना। उसको देखते हुए दोस्तों यहाँ पर काटने में हरे भरे घास, और सही में बोलूं पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है यार यहाँ पे। क्या करें दोस्तों, जब पहाड़ी और गढ़वालन बन जाओ ना, घास पहाड़, और जब गांव प्यारा हो जाए तो भीड़ भाड़ भी कुछ नहीं देखा जाता। भीड़ नहीं, सॉरी भ्याल। तो यहाँ पर फटाफट घास काटते हैं। तो अभी कर रहे हैं मम्मी यहाँ पर घास काटने का काम, तो मम्मी भी पहुँच चुके हैं और साथ में बुकटू भी चल रहा है ऊपर। थोड़ा बहुत मैंने घास काटा, घास काटने के बाद यहाँ पर रख दिया। और चील का पेड़ देखो कितना बड़ा है ना, और यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा है फिसलने के लिए। भाई साहब यहाँ से फिसलेंगे ना सीधा नीचे जाके मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो कितने प्यारे फूल हो रखे। मेरी सास यहाँ पे मुझे गाली दे रहे, ऐसे मत आया कर तू बिहाल में अकेले, है माँ? हाँ नहीं, आपने नहीं बोला, मुझे लगा पता नहीं आप कब आओगे, और तब तक मैंने कहा घास काट लेते हैं। मैंने कहा टाइम से निकलेंगे घर के लिए ना। हाँ ये देखो यहाँ पे हमारे गांव में माल्टे चोर आ गए। चाचा जी कम ले जाओ माल्टे और धनिया, ठीक है? हाँ देखा, माँ करे यहाँ पर मेहनत और बेटे आए और शूर छटाक सारा ले गए हैं। वही तो
तो यहाँ पर धनिया भी ले लिया चाचा जी ने और दादी ने यहाँ पे माल्टे तोड़ दिए। बस इतने तोड़े? अच्छा हाँ हाँ, हमारे नहीं लगाना रहता चाचा जी। तो यहाँ पर देखो माल्टे भी इतने प्यारे लगते ना, हमारे तिमल खाल में हर जगह माल्टे माल्टे हो रखी। पर देखो चाची ने करेले तोड़े और चाची कहाँ डाले अपने जेब में। बोल रहे हम दोनों के लिए बहुत है चाची? हाँ बहुत है बेटा, दोनों के लिए। तो चाची ने अपने सहेली को भेज दिया भाई अपने घर। और यहाँ पे मम्मी और दोनों सहेली सहेली। पहले की सहेली। हाँ पुरानी सहेली। और यहाँ पर मम्मी लेके आए हो करेले के झूठे मूंगड़े। दोबारा पहुँच चुके हैं छन्नी में और छन्नी में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना। और केशु देखो यहाँ पर पीछे पीछे लगा रहता है। और मौसम देखो शाम के समय पर धूप जब बिल्कुल चला जाता है ना, उसके बाद ऐसा फील होता है ना ठंड से, मतलब एक सुबह का टाइम है और एक शाम का टाइम पे भयंकर ठंड लगती है। और जो दिन में है ना बड़ा मज़ा आता है धूप सेकने में भाई। और मम्मी यहाँ पर ला रहे मटकू के लिए भीवल। और ये क्या है? झुंगड़ू मुंगड़ू। लो आप मटकू के लिए रोटी भूल गए थे, मैं लेके आ गई। तो अंदर चलते हैं, आप लोगों को अपना कमरा दिखाते हैं। और ये देखो यहाँ पर है मटकू, ये है मटकू, वो है लाली और ये है बुकटिया। है बुकटू, दे दो इसको रोटी लाली मटकू को। गाय अंदर बांधने के बाद यहाँ पर जलाई जा रही है, मतलब आड़ा बोल सकते हैं, जो आड़ा होता है। और साथ में यहाँ पर जो सूखा हुआ गाय का घास होता है ना, तो घास भी साथ में लाके रखा हुआ है ताकि यहाँ पर सारा जल जाए। और आग देखो क्या मस्त लग रही है ना। और ठंडियों में तो आग और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। केशु को भी ठंड लग रहा था तो नीचे आ गया, पर यहाँ पर मस्त आग जल गई। और साथ साथ में जितने भी बचे हुए कूड़े वगैरह है ना, वो भी जल जाएंगे। जितना आग सेकने में मज़ा आ रहा था ना, उससे ज़्यादा ख़राब हो गया पूरे, मतलब जो धुआं ऐसा आ रहा है ना मुंह में। और जो उड़ते हैं ना, ये देख सकते हो, ये सारे कपड़ों में लिपट रहे। और ये देखो पूरा धुआं, क्या आग सेकना। चाची भी अभी गप्पे मार मार के जा रहे हैं यहाँ से, हैं चाची? और अंधेरा हो गया देख सकते हैं बिल्कुल। तो चाची का घर बन रखा है, आप लोगों को कल दिखाऊंगे। आज तो अंधेरा हो गया। और सब्जी का थैला देखो भर रखा है यहाँ पे। उन्हीं के घर से, तुम्हारे घर से, हमारे घर से ला रखा है करेला, चीनी और राई। वही तो। और केशु देखो मस्त बैठा है। तो हम यहाँ पर जो पंचायत चौक है यहाँ पर आ रखे, अब यहाँ से जा रहे भाई। गप्पे मार मार के ना रात हो गई, पता ही नहीं दिन दुनिया का। वैसे छन्नी का सारा काम करके आ गए थे, तो हमने सोचा थोड़ी देर बैठ लेते। घर में भी वो देखो दादी यहाँ पे बर्तन बचा रही है ताकि हमारे घर में कोई ना आए, खाली है दादी। तो दादी का देखो भाई किचन है यहाँ पर। और दादी ने देखो अरसे भी धर रखे हैं दादी। ना बिल्कुल ना, मेरा तो मन ही नहीं करना कुछ जाने भाई, माई जाने कैसे चला। तो दादी यहाँ पर काम धाम करे। और देखो भुज्जी भी निकाल दी है दादी। प्याज की भुज्जी बना रहे हो क्या? और यहाँ पर देखो आग से बड़ा प्यार है मुझे सर्दियों में। और हमारा पहाड़ी गीजर हो गया, ये पहाड़ी पुल्टा ठंडू।